अब देखो, हम आप सभी लोगों को अभी हम अभिक्रियाओं के प्रकार बता रहे थे। अभिक्रियाओं के प्रकार में आप लोगों को हम संयोजन अभिक्रिया बता दिए थे, संयोजन अभिक्रिया बता दिए हैं। उसके बाद आपको हम वियोजन अभिक्रिया बता दिए हैं। उसके बाद हमारा क्रमबद्ध तरीके से आगे आएगा, हमारा विस्थापन अभिक्रिया आएगी, फिर उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया आएगी। इस तरह से ढेर सारी बातों का हम चर्चा करेंगे। पहले आपने देखा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते थे कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके अंतर्गत आने वाले जो एग्जाम्पल में आप लोगों को हम ढेर सारे एग्जाम्पल भी चर्चा किए हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 जोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होती है। कार्बन और ऑक्सीजन आपका दोनों अभिकारक हैं, दोनों मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। वह संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि संयोजन अभिक्रिया में ही आपको एक नया स्टेप आ गया, आपका क्या कहते हैं उसको, वियोजन अभिक्रिया या फिर वियोजन दूसरा स्टेप। उसमें तो ऊष्माक्षेपी है, तो उसमें जिस उत्पाद के साथ साथ जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। छेपी मतलब बाहर निकाल देना, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हमारी बात क्या आ गई, वियोजन अभिक्रिया में आ जाइए। वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया उसको बोलते हैं या जो एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया में आने वाला जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ब्लोबाई करते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, और खड़िया को अंग्रेजी में चाक भी बोलते हैं, CHAL के चौक, जो पहले टीचर्स इस्तेमाल किया करते थे। अब तो जमाने कहाँ कहाँ चले गए हैं, आप लोग देखोगे तो उसमें अब पहले चाक का इस्तेमाल होता था बोर्ड पर, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये ब्लैक बोर्ड आया, फिर उसके बाद ये व्हाइट बोर्ड आया, उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो इस तरह से उसमें देखेंगे आप लोग। अब हम बताते हैं आपको वियोजन अभिक्रिया, तो क्लियर हो गया। वियोजन अभिक्रिया में एक बात आती है उसमें शोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब होता है शोषण, शोषण का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना, ये उष्मा शोषी है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया में आपका ये आ जाती है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा जो है अवशोषित होती है, खींचती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। उष्मा शोषी अभिक्रिया उसी बोलेंगे जो उष्मा लेती है, और उष्मा क्षेपी बोलेंगे जो उष्मा निकालती है। क्षेपी मतलब निकाल देती है और शोषी मतलब खींच लेती है। तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। उष्मा शोषी अभिक्रिया में हम कई एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा हम लोगों को। देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको लिख दिए हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड जो है ये ठोस है, ये भौतिक अवस्था को बताती है। और ये सनलाइट, जब भी इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इस पर जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यह जो कलर होगा इसका सिल्वर क्लोराइड का, पहले तो अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा तो ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है। और यह अगर पहले तो इसकी सफ़ेद रहती है, इसका कलर रहती है सफ़ेद, और जब यह इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो यह धूसर रंग का हो जाता है। कौन, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है पहले तो सफ़ेद रंग का है, प्लेट पर रखा हुआ है, यह हमारा प्लेट है, इस तस्तरी में रखा हुआ है आपका सिल्वर क्लोराइड, किस रंग का है, सफ़ेद। अगर यह सूर्य का प्रकाश पड़ती है तो यह किस रंग का हो जाता है, दूसरा रंग का हो जाता है। और यह दो तत्वों में टूट जाता है, एक हो जाता है आपका सिल्वर में और दूसरा आ जाता है आपका क्लोरीन में या क्लोराइड में, मतलब ये टूट जाती है। दोनों ठोस अवस्था में ही टूटेंगे, ये गैस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगी, ये सिल्वर हो गया। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड है, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, यहाँ लिखेंगे हम सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो ये चीज जो है सिल्वर ब्रोमाइड, जब इस पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यह दो तत्वों में टूट जाएगी। इसका हम नाम लिखे हैं सिल्वर, यही चीज है, यहाँ भी लिख देते हैं, ये भी रहा सिल्वर। अब आप देखेंगे ये ढांचा समीकरण है कि संतुलित समीकरण है, ढांचा समीकरण। कैसे, क्योंकि यहाँ सिल्वर अकेला है, यहाँ सिल्वर अकेला है, लेकिन यहाँ क्लोरीन जो है दो ठो है, यहाँ क्लोरीन एक ठो है, यहाँ क्लोरीन दो है। तो यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ दो है, तो इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ देखो कैसे करेंगे, यहाँ Cl2 है तो Cl यहाँ दो है, तो यहाँ एक है, यहाँ लिखेंगे हम 2Cl हो जाएगा। 2Cl तो हो गया, लेकिन यहाँ Ag का ठो है, एक ठो, यहाँ दो हो गया, तो यहाँ का ठो हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा, बराबर हो जाएगी हमारा। उसके बाद फिर इसको भी देखते हैं, क्या है आपका सनलाइट, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है,
यह दोनों जो है आपको दिख रहा है, यह संतुलित है या फिर ढांचा? ढांचा है, तो ढांचा को हम लोग संतुलित बनाएंगे। संतुलित को दूसरा नाम क्या संतुलित जो हो गया संतुलित हो गया, लेकिन असंतुलित का दूसरा नाम ढांचा समीकरण कहलाती है, जिसको हम लोग कंकाल समीकरण भी कहते हैं। ये ब्रोमीन हो गया। अब ब्रोमीन जो है यहाँ 2 है और यहाँ का हो गया 2 हो गया, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 लगा देंगे बराबर हो जाएगी, लेकिन यहाँ 2 सिल्वर है, यहाँ 2 सिल्वर लगा देंगे, ये भी बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये संतुलित समीकरण हो गया। फिर से आप समझ सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी के लिए आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सूर्य के प्रकाश में रखने से पहले वह सफ़ेद रंग का होती है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगी वह धूसर रंग का हो जाएगा और वह 2 तत्वों में टूट जाएगा। एक सिल्वर हो जाती है, क्लोरीन हो जाती है, क्लोरीन गैस होती है और सिल्वर ठोस होती है। यह इस प्रकार से ये टूट जाएगी। एक और एग्जाम्पल आपका बता देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका, यह भी जब सूर्य का प्रकाश पड़ती है तो यह भी 2 तत्वों में टूट जाती है, जिसे हम सिल्वर और ब्रोमीन कहते हैं या ब्रोमाइड कहते हैं। क्लियर, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें, ये दोनों जो यौगिक हैं ये दोनों फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट में किया जाता है। श्वेत और श्वेत, हाँ क्या बोलते हैं इसको, श्याम श्वेत, ब्लैक एंड वाइट, श्याम श्वेत में यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं श्याम, इसको बोलते हैं श्वेत। श्याम मतलब होता है सांवला, सांवला मतलब ब्लैक, इसको बोलते हैं ब्लैक, हाँ ब्लैक एंड वाइट। ये अब फोटोग्राफी में किया जाता है, जो फोटो खींचने जो तत्व का यौगिक का इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब हम आपको लेके चलेंगे किस अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में ढेर सारी जानकारी आपको देंगे। ये रहा आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग संयोजन वियोजन क्लियर हो गया आपका। अब हम विस्थापन अभिक्रिया को बताने का प्रयास करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया सबसे सरल अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। वैसे तो सबको संयोजन अभिक्रिया में, जैसे 2 लोगों का विवाह होना भी संयोजन अभिक्रिया चला गया, 2 लोगों का तलाक हो गया तो क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। विस्थापन अभिक्रिया बोलते वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को समझने के लिए एक काम करते हैं, देखो बदतमीजी न करो, नहीं तो हम आ रहे हैं अभी, बहुत पीटेंगे। मर्यादा में रहोगे ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। हम अपने आप को प्राथमिकता मर्यादा को देते हैं, नालायक। देखो विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब अधिक क्रियाशील तत्व, ये जो है अधिक दिख रहा है आपको, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा अगर कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, अगर अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होगा और कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। कुल मिलाकर के ये देखिए, कॉपर है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये जो है अधिक क्रियाशील तत्व होता है और ये कॉपर जो है कम क्रियाशील तत्व है। अगर ये हमारा ये जो है इसको धक्का देगा, इसको हटाएगा, ये अधिक क्रियाशील तत्व है और इसको कम क्रियाशील तत्व है। अगर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, मतलब विस्थापित कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर दे, लिखा है ना। जब अधिक अक्रियाशील तत्व कम अक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है, ये हो गया हमारा Fe, फिर क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा क्या बचा हमारा, Cu अलग हो गया। ये हमारा है लोहा, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, आयरन। और उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट है। और ये क्या है हमारा, आयरन सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट। और ये हो गया क्या, कॉपर हो गया। कॉपर अंग्रेजी शब्द है बेटा, यहाँ पे चंद्र बिंदी नहीं लगेगा ना, चंद्र लगेगा बिंदी नहीं। अब देखो जिंक है, तो जिंक है तो कॉपर सल्फेट हो गया। ये भी अधिक क्रियाशील तत्व है, इसको हटाएगा, जिस तरह से पहला हटाया उसी तरह से दूसरा हटाएगा, तो हो गया आपका जिंक सल्फेट हो गया। और फिर उसके बाद आपका कॉपर अलग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। ये तो जिंक है, ये है, यहाँ पे हम लिख देते बेटा, यहाँ पे जिंक हो गया हमारा ना। उसके बाद ये जिंक है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है।
और ये भी हमारा जिंक सल्फेट है, इसको लिखे जिंक सल्फेट। अब क्या हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया, ये तो कॉपर है, ये है, लिखे ही है इसका नाम। ये भी हो गया हमारा लेड हो गया। लेड मतलब होता है शीशा, इसको लेड बोलते हैं, इसको शीशा भी बोल सकते हैं। लेड हो गया। ये कॉपर क्लोराइड है, इसको लिख सकते हैं कॉपर क्लोराइड हो गया। और ये जो है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, देखिए ये हो गया PbCl2, इसको बोलते हैं लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड बोलेंगे, लेड क्लोराइड। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को जब विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ये हमारा हो गया क्या, कॉपर हो गया। इसको इस तरह से, कोई दिक्कत। ये कैसी अवस्था है इसकी, सॉलिड है। इसकी भी कैसी अवस्था है, सॉलिड है। खैर भौतिक अवस्था लिखना न लिखना, अब केवल भौतिक अवस्था बताती है, लेकिन संतुलित होना जरूरी है। ये बताइए ढांचा समीकरण या संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। लोहा एक है, मिला लेते हैं, लोहा एक है, यहाँ भी एक है, कॉपर एक है, यहाँ भी एक है, सल्फेट यहाँ पर है, यहाँ सल्फेट है, जिंक एक है, यहाँ जिंक है, कॉपर एक है, यहाँ कॉपर है, यहाँ सल्फेट है, यहाँ सल्फेट हो गया। लेड हो गया, लेड हो गया, एक कॉपर है, यहाँ एक कॉपर है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। तो अर्थात जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, उसे ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में, ऐसे समझो ये रहा आपका शादीशुदा जिंदगी में तीसरे का एंट्री होना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब ये छेड़छाड़ करेगा इसके साथ, अगर ये हटाएगा तो बात हमारी बन जाएगी। इस परिभाषा में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ डबल छेड़छाड़ होगी उसमें। इसको राइट करो, फिर उसके बाद हम बताते हैं। कोई एग्जाम्पल और बचा है क्या आपको एनसीईआरटी में? नहीं, राइट करो इसको। देखो बेटा, अब हम बताएंगे आप लोगों को द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले तो हमने बता दिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वही है, शादीशुदा जिंदगी में तीसरे का एंट्री होना ही विस्थापन अभिक्रिया कहला गया। अब हम आएंगे इसमें द्विविस्थापन में। द्विविस्थापन में क्या होता है जानते हो? केवल आयनों का आदान प्रदान होती है। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। वे अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, आयन जो है ट्रांसफर हो। आयन प्लस प्लस और माइनस माइनस नहीं, बल्कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, इन दोनों का आदान प्रदान होती है, उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? देखा बेटा, द्विविस्थापन, द्वि मतलब होता है डबल। यहाँ जो बात बनेगी यहाँ डबल बनेगी। ये देखो द्वि हो गया। अब विस्थापन मतलब जहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो। डबल मतलब द्वि मतलब दो, और विस्थापन मतलब प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और रिएक्शन मतलब अभिक्रिया हो गया। तो जहाँ दो आयनों का आदान प्रदान हो, मतलब जिस वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, जो अभिकारक किसको बोलते हैं? अभिक्रिया के पहले यौगिक हो या तत्व का जो मिश्रण होता है उसको हम अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के जो बाद होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद के साथ साथ जब ऊष्मा निकलती है उसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अभिक्रिया के पहले जो ऊष्मा पाती है उसको हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। अब विस्थापन तो आयनों क्या होगा कि जब अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन में क्या होती है कि जब आयनों का आदान प्रदान होती है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, एक रिएक्शन हमारा ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम सल्फेट। आयनों का आदान प्रदान बेटा सही बच्चे फोकस करेंगे। देखो ये प्लस है आपका, ये माइनस है, ये भी आपका प्लस है, ये भी माइनस है। तो हम प्लस के साथ माइनस को छेड़ लेंगे। देखो ये इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया। तो सोडियम क्लोराइड, अब एक हमारा हो गया यहाँ पर, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। इस तरह से दिख पा रहे होंगे आप लोगों को, ये इस तरह से दिख रहा है। और जब ये बनेगा तो इसको बोलेंगे हम बेरियम, BaSO4, BaSO4 हो गया, प्लस ये पास पास हो गया, और ये वाला आपका पास पास हो गया, इसको बोलेंगे NaCl हो गया हमारा, NaCl। अब देखो बेटा, ये हो गया हमारा NaCl इधर हो गया, BaSO4 इधर हो गया। तो हमारा ये जो द्विविस्थापन है, दोनों आयनों का आदान प्रदान हो। अगर यह तत्व अगले तत्व को छोड़ा है, मतलब ये छेड़ दिया इसको, मतलब ये भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है। देखो ये माइनस वाला दूसरे के साथ चला गया, प्लस वाले के साथ इसमें, और ये जब इसके कब्जा किया तो ये भी इस पर कब्जा किया। मतलब दोनों के आयनों का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये हम बोले हैं ना कि प्लस और माइनस के साथ जब भी काम होगा, प्लस माइनस के साथ, ऐसा नहीं कि प्लस वाले से माइनस माइनस। क्लियर? अब देखिए बेटा,
इसको हम लोग बोलते हैं बेरियम सल्फेट, नाम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, नमक। तो सोडियम, ये Na को सोडियम बोल दिए और Cl को क्लोराइड बोल दिए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम यहाँ लिखते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा, इसको मिटा दें, लिख लो यहाँ पर हम बेरियम क्लोराइड ना। तो ये हो गया हमारा, इसको हम मिटा करके बेटा ऊपर से एरो दिखा देते, ये इस तरह से, ये ऐसे, क्लियर। चल, ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट हो गया। ये क्या हो गया, बेरियम। कोई दिक्कत? चल, ये हो गया, और ये बेरियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। अब हम बताएंगे आप लोगों को ये कैसे, आयनों का आदान प्रदान हो गया ना, क्या कुछ दिक्कत है क्या? चलो आगे। अब हम देखते हो कुछ बात बताते हैं आपको। एक होता है कि अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है जब कुछ चीज यौगिक मतलब अभिक्रिया करने के बाद अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए, एक हम आपको बता दें, यह जो है यह अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप उसे समझ, जैसे सब्जी छील करके जो खराब पदार्थ है उसको निकल गया, जो छिलका है, आलू का छिलका है, उस जो भी चीज अपशिष्ट पदार्थ बचे, जो चीज़ सरसों की पेराई में जो नीचे कांट बैठ जाता है, कांट समझते हो ना, जो तिलवा के नीचे बैठता है, वो जो होता है वह प्रकार अवक्षेप है। जो कचरा बच जाए, वो जो निकल जाए, उसी को अवक्षेप बोलते हैं। और जो अवक्षेप बनती है उसी अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ हम लिख देते बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो, जिस अभिक्रिया में, यहाँ लिख सकते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण, ठीक है ना, हो, उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे, अवक्षेपण। क्लियर? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो आयनों का आदान प्रदान हो गया ना। कोई बात है क्या, इसमें डाउट है क्या किसी को? इसको उतार लीजिए बेटा। उसके बाद हम आप लोगों को आगे बताएंगे उपचयन और अपचयन। उपचयन अपचयन बताएंगे। उपचयन अपचयन किसको बोलते हैं, और उपचयन अपचयन जिसमें दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं, आगे आने वाला स्टेप है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। देखो बेटा, थोड़ा सा इसको हम संतुलित किए हैं कि नहीं किए हैं। इस कौन सा समीकरण है, ये ढांचा या फिर संतुलित है? ढांचा है। ढांचा का दूसरा नाम असंतुलित है। इसे हम लोग असंतुलित समीकरण कहेंगे, लेकिन अब हम इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। मिलाते कैसे हैं, देखो, यहाँ सोडियम 2 ठो है, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है नहीं है, यहाँ लगा दिए 2, तो ये 2 ठो सोडियम हो गया। अब हम पहुँचते हैं सल्फेट पर। सल्फेट यहाँ 1 ठो है, यहाँ सल्फेट सही है। उसके बाद यहाँ बेरियम 1 ठो है। बेरियम कहाँ है, 1 ठो है। यहाँ क्लोरीन कई ठो है, 2 ठो। यहाँ क्लोरीन कई ठो हो गया, 2 ठो। अब बताइए ये बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। अगर ये बराबर होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। ये है आपका संतुलित समीकरण है आपका। इसको बैलेंस समीकरण भी बोलते हैं। ये हो गया। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आपको ये भी बता दिए हैं हम। और अवक्षेप कौन सा बना है इसमें, ये वाला अवक्षेप बना है बेटा, ये वाला तीर दिखा दिए ना, अवक्षेप यही बनता है, ये वाला अलग हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे आप लोगों को उपचयन और अपचयन की तरफ लेकर के।